अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक जो है, हम पहले ट्रांसमिशन को स्टडी कर रहे थे कि हमने देखा कि ट्रांसमिशन जो है वो आपकी वायर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है और विदाउट वायर्स यानी कि रेडियो वेव्स जो हैं वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती हैं। आज हमने जो है वो लाइट सिग्नल्स के बारे में, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फ़ाइबर के बारे में पढ़ना है। आजकल जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप्स के ऊपर या कंप्यूटर्स के ऊपर, ये हम तक जो है वो ऑप्टिकल फ़ाइबर्स के ज़रिए पहुंच रहा है। ऑप्टिकल फ़ाइबर जो है ये बहुत ही बारीक किस्म की एक वायर होती है और इसके अंदर से जो वेव्स हैं वो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट जो है उससे गुज़रती हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल फ़ाइबर के ज़रिए जो है वो हम अब करने लगे हैं। यहाँ पर जो है वो स्टार्ट waves of visible light have a much higher frequency than that of radio wave. This means rate of sending information with light beam is larger than with radio or waves or microwaves. An optical fiber has been used as transmission channel for this purpose. An optical fiber with a coating of lower refractive index is a thin strand of high quality glass that absorbs very little light. An optical fiber cable is a bundle of glass fibers with thickness of a human hair. ह्यूमन हेयर जितनी इतनी कम इसकी थिकनेस होती है। लाइट दैट एंटर्स द कोर एट वन एंड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर गोज स्ट्रेट एंड हिट्स द इनर वॉल of optical fiber optics. If the angle of incidence with cladding is less than the critical angle, some of the light will escape the fiber optics and will be lost. However, the angle of incidence is greater than the critical angle, light is totally refracted into the fiber optics. Then the totally reflected beam of light will travel in a straight line until it hits the inner wall again and so on. The advantage of optical fiber is that it can be used for sending very high data rates over long distances. जो दूर दराज के इलाके होते हैं वहाँ पर ये नेट के सिग्नल पहुँचाने का बेहतरीन ज़रिया है। दिस फीचर ऑफ द फाइबर ऑप्टिक डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम वायर्स। व्हेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू वायर, द सिग्नल लॉस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डाटा रेट, that this decreases the range of the signal. Each optical fiber in a multi-mode cable is about 10 times thicker than fiber optic using in a single mode cable. Thus means light beam can travel through the core by following different paths. Hence the name multi-mode cables can send information only over relatively short distances and used to link computer networks together. ये important short question है कि multi-mode cable जो है वो क्या होती है। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आप जो है वो यहीं से बना सकते हैं। इनकी ये जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है, सेल फ़ोन क्या करता है, और फिर ये माइक्रोवेव रेडियो वेव्स के बारे में लिखा हुआ है, सैटकॉम क्या होता है, ये आपको जो है वो सारा इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आप जो है वो इसमें जो है वो लिख सकेंगे और कर सकेंगे। वैसे आप लोग इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं कुछ बच्चे इसमें, तो वो जो है बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब हमारा कंप्यूटर ही स्टार्ट हो गया टॉपिक। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन यूज फॉर एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग। कंप्यूटर वर्क थ्रू एन इंटरेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो है वो दो तरह के इक्विपमेंट पे चल रहा होता है, एक हार्डवेयर पे और एक सॉफ्टवेयर पे। हार्डवेयर refers to the parts of computer that you can see and touch. These include CPU, monitor, keyboard, mouse, printer. Most important piece of hardware is the central processing unit that contains a tiny rectangular chip called microprocessor. This is the brain of the computer, the part that translate instruction and perform calculation. CPU जो है ये हार्डवेयर का वो हिस्सा होता है जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इसमें सारी जो माइक्रो प्रोसेसर की चिप्स होती हैं वो लगी होती हैं। ठीक है। Software refers to the instructions or program that tell the hardware what to do. A word processing program that you can use to write letters on your computer is a type of software. Operating system is software that manages your computer and the devices connected to it. Two well-known operating system are Windows and Linux operating system. अब ये भी short question बन सकता है कि मुझे दो basically operating system के नाम बताइए। Computers plays an important role in our daily life. In offices, computers are used for preparing letters, documents and reports. In hotels, computers are used for advanced booking of rooms, preparing bills and providing inquiry services. In railways, computers are used for rail reservation, printing of
tickets and preparation of reservation charts. Doctor use computer for diagnosis illness and treatment of diseases. Architects, अब ये uses आ गए, use them building designing and city planning. In meteorology department, computer are used for weather forecasting. Now usually desktop computers have been replaced by laptops. To great extent laptops are मोर कम्पैक्ट एंड हैंस आर पोर्टेबल। ठीक है, ये पोर्टेबल होते हैं और इनसे जो है वो हम एक जगह से दूसरी जगह इनको ट्रैवल करवा के भी हम इसमें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कैरी कर सकते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें सेव हो जाती हैं। तो 10th क्लास इसको आपने याद करना है, इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं, बनाने हैं। कुछ तो मैंने आपको ड्यूरिंग द टॉपिक ही बता दिए हैं और ये आपने अपनी नीट कॉपीज़ में से इस टॉपिक में से भी एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारा टॉपिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस का शुरू होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हम पढ़ते हैं। स्टोरेज डिवाइस इज़ अ डिवाइस डिज़ाइन टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइसेस वर्क ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिज्म एंड लेज़र टेक्नोलॉजी। प्राइमरी मेमोरी इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसीज पे होती है प्राइमरी मेमोरी जो है वो। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, रीड ओनली मेमोरी विच स्टार्ट्स द कंप्यूटर एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर एज टेम्परेरी मेमोरी। रैम वैनिशेस व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है और ये जो है वो वैनिश, इसमें जो डाटा होता है वो कंप्यूटर के ऑफ होने के साथ ही वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। Secondary storage devices, the data storage devices are generally the secondary memory of the computer. It is used to store the data permanently in the computer. When we open a program, data is moved from the secondary storage into the primary storage. The secondary storage devices are audio, video, cassettes and hard disk. यहाँ तक आपने इस टॉपिक को जो याद करना है और इसका जो है वो